ऐसी ही कमाल की जादुई पेंसिल की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि असली समझदारी और ताकत आखिर होती क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक पेंसिल किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारी आज की कहानी में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से कलाकार से जिसका नाम है आरव। तो ये है आरव। आरव को ना रंगों और लकीरों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। मतलब वो घंटों बैठकर चित्र बना सकता था, पर उसकी सारी कल्पनाओं के बीच एक छोटी सी दिक्कत आ जाती थी। पता है क्या? उसकी पेंसिलें वो बहुत जल्दी घिस कर खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसे मिली एक जादुई पेंसिल। हुआ यूं कि एक दिन घर के ऊपर अटारी की धूल भरी खामोशी में उसे अपने दादाजी की एक पुरानी सी अलमारी मिली, और जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक अकेली पेंसिल रखी थी। पर वो कोई आम पेंसिल नहीं थी, वो तो किसी सितारे की तरह चमक रही थी। सच कहूं तो आरव ने ऐसी पेंसिल पहले कभी नहीं देखी थी। तो वो भागा भागा दादाजी के पास गया और उन्हें वो पेंसिल दिखाई। दादाजी बस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, ये वो बनाती है जो तुम अपने सच्चे दिल से चाहते हो। जरा सोचिए, किसी के हाथ में इतनी बड़ी ताकत आ जाए तो क्या होगा। तो अब आरव के हाथ में जादू था, एक असली जादू। पर सवाल ये था कि क्या वो इस जादू को संभाल पाएगा? बस यहीं से चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, और साथ ही हुई एक बहुत बड़ी गलती। आरव ने ना थोड़े कांपते हुए हाथों से, मतलब वो बहुत एक्साइटेड भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी, उसने कागज पर एक सूरज बनाया। और जैसे ही उसने वो सूरज बनाया, अगले ही पल पूरा का पूरा कमरा एक सुनहरी प्यारी सी रोशनी से भर गया। अरे वाह, ये तो सच में जादू था। अब तो उसका उत्साह 7वें आसमान पर था। उसने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और इस बार उसने एक फूल बनाया, और देखते ही देखते कागज की वो लकीरें हकीकत में बदल गईं। उसकी मेज पर सचमुच का एक खूबसूरत फूल खिल उठा। अरे भाई, आरव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सब कुछ बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा था, है ना? पर यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या होता है जब जादू काबू से बाहर हो जाए? और हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ। एक दिन आरव ने सोचा चलो मजाक मजाक में केक बनाते हैं, पर लगता है उसकी इच्छा कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। उसने गलती से एक इतना बड़ा केक बना दिया कि वो पूरे कमरे में फैल गया और दरवाजों से बाहर निकलने लगा। अब ये कोई मजा नहीं था, ये तो एक मीठी चिपचिपी मुसीबत बन चुकी थी। उस केक वाली गड़बड़ी ने आरव को एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सबक सिखाया। वो सबक था समझदारी का। उसी दिन उसे अपने दादाजी की कही बात का असली मतलब समझ में आया। उसे ये एहसास हुआ कि जादू तभी तक अच्छा है जब तक हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। असली ताकत पेंसिल में नहीं है, असली ताकत तो उसे चलाने वाले के इरादों में होती है। तो फिर इस नई समझ के साथ आरव ने अपनी जादुई पेंसिल का क्या किया होगा? उसने खोजा मदद करने का असली जादू। उस दिन के बाद से आरव ने पेंसिल का इस्तेमाल अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के लिए करना बंद कर दिया। अब वो उस पेंसिल से अपने गांव के लोगों की मदद करता था। कभी वो किसी टूटे हुए पुल को बना देता, तो कभी सूखे खेतों के लिए पानी का चित्र बना देता था। उसने अपनी ताकत को सेवा में बदल दिया था। तो देखा, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ कुछ हासिल कर लेने में नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को समझदारी से दूसरों की मदद करने में है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी के पास ऐसी जादुई पेंसिल हो, तो वो पहली कौन सी चीज होगी जो उसे बनानी चाहिए?